नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। आज काफ़ी दिनों बाद आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। जैसे कि आप कवर पेज को देखकर जान लिए होंगे, ये वीडियो वैदिक देवताओं पर होने वाला है। वैदिक देवों के बारे में हम सामान्य परिचय देखेंगे कपिलदेव द्विवेदी जी के पुस्तक के अनुसार। वैदिक साहित्य के इतिहास पर विभिन्न पुस्तक पाए जाते हैं। उनमें से एक कपिलदेव द्विवेदी जी का पुस्तक है। उसके आधार पर आज हम वैदिक देवों का परिचय देखेंगे। ये काफ़ी उपयोगी वीडियो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। उससे पहले एक और सूचना दे देती हूँ। जैसे कि बहुत सारी श्रृंखला हमारे चैनल में चल रही थी। हम साहित्य दर्पण के अनुसार अलंकार पढ़ रहे थे, वैदिक साहित्य को पढ़ रहे थे, वेदों के भाष्यकारों को पढ़ रहे थे। वो सभी श्रृंखला जो है आधी अधूरी रह गई है। व्यस्तता के कारण वो आधी अधूरी रही है। हम उसे समय के साथ पूरा करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सारे वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे और फिर जो है जो भी सामग्री यहाँ पढ़ाई जाती है उसको आप ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। संस्कृत ज्योति एकेडमी नाम का टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ आप जुड़ जाइए। ये भी नोट जो है वैदिक देवताओं पर बन रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा वहाँ अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का ये वीडियो जो है वैदिक देवों पर होना जा रहा है और वैदिक देवों पर हम ये वीडियो को बनाएंगे। इसका आधार जो है कपिलदेव द्विवेदी का पुस्तक है। उस पुस्तक के आधार पर हम वैदिक देवताओं का सामान्य परिचय देखेंगे। जो इसकी विषय सूची है कुछ इस प्रकार है। आज का जो व्याख्यान है उसका स्वरूप कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम देवता किसे कहते हैं वो जानेंगे, फिर देवता का स्वरूप देखेंगे, फिर देवों की संख्या देखेंगे, फिर देवों का वर्गीकरण देखेंगे और उसके बाद प्रमुख देवों का जो परिचय है इस पर हम एक एक वीडियो क्रम से बनाएंगे। जितने भी प्रमुख देव परीक्षाओं में लगे रहते हैं, खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगे रहते हैं, उन सभी प्रमुख देवों को हम एक एक करके देखेंगे। आज हम कपिलदेव द्विवेदी जी के पुस्तक के अनुसार पढ़ रहे हैं। इसके आगे हमारा ये प्लान है कि हम आचार्य बलदेव उपाध्याय जी के पुस्तक के अनुसार भी वैदिक देवों के परिचय को पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियोस अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल से जरूर बने रहिए और नोट्स लेने के लिए फिर से बोल देती हूँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कृत ज्योति एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं आगे देवता किसे कहते हैं। देवता किसे कहते हैं, देवता किसे कहते हैं इसको हम समझेंगे। शास्त्र में क्या कहा गया है, देवों की संज्ञा कैसे दी गई है। तो जब हम देवता किसे कहते हैं इस बात के बारे में सोचते हैं, इस प्रश्न को सोचते हैं, तो इसका उत्तर जो है हमें प्राप्त होगा कहाँ पर, यास्क के निरुक्त में। क्योंकि यास्क के निरुक्त में जो 3 कांड है उसमें देवताओं के ऊपर लिखा गया देववाची शब्दों की जहाँ व्याख्या की गई है, वो एक चैप्टर ही है निरुक्त में, जो कि है दैवत कांड। ठीक है, निरुक्त का जो तीसरा कांड है दैवत कांड, वहां देवों के बारे में हमें विस्तार से चर्चा मिलती है। तो हम उस दैवत कांड के आधार पर देवता किसे कहते हैं पहले जानने की कोशिश करेंगे। कपिलदेव द्विवेदी जी ने भी अपने पुस्तक में पहले यास्क के हिसाब से देवता किसे कहते हैं लिखा है। तो उन्होंने भी कुछ इस प्रकार लिखा है कि यास्क ने देव शब्द का निर्वचन दिया है। कहाँ पे, निरुक्त के 7वें अध्याय में, दैवत कांड में। ठीक है, तो निरुक्त के 7वें अध्याय में यास्क कहते हैं देवो दानाद व दीपनाद व द्योस्थानाद द्योतनाद व द्योस्थाने भवति वा। देवो दानाद व दीपनाद व द्योतनाद व द्योस्थाने भवति वा, जिसका अर्थ है अर्थात देव वो है जो कुछ देता है। दानात्वा, दीपनात्वा यानी कि जो स्वयं प्रकाशमान होता है। द्योतनात्वा यानी जो दूसरे को प्रकाशित करता है। द्योस्थाने भवतिवा यानी जो द्योलोक में रहता है। ये सारे गुण जिसमें है वो देव है, यानी कि जो कुछ देता है।
ठीक है। दानादि गुण युक्तम देवम, ऐसा जो है सायण ने भी अर्थ किया है अग्नि सूक्त में। अग्नि देवम, जब देवम का अर्थ किया है तो उन्होंने कहा है दानादि गुण युक्तम, ठीक है। तो दानादवा, देवो दानादवा, दीपनादवा यानी कि जो स्वयं प्रकाशमान है, और द्योतनादवा ये जो दूसरों को प्रकाशित करता है, और जो द्योलोक में रहता है वो सामान्य रूप से देव कहलाता है, ठीक है। ऐसा जो है यास्क का कथन है। अब देवो दानादवा, इसका निष्कर्ष हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो संसार के उपकारक तत्व हैं, जिनसे जगत उपकृत होता है, जिनसे जगत उपकृत होता है, जगत को कुछ मिलता है, ठीक है, जिनसे जगत में सृष्टि प्रक्रिया चलती है, उन्हें हम देव कहेंगे, ठीक है, वो देव कहलाते हैं। तो कैसे, इस दृष्टि से हम किन किन को देव कह सकते हैं? इस दृष्टि से हम जल को भी देव कहेंगे, अग्नि को भी देव कहेंगे, वायु को भी देव कहेंगे, सूर्य को भी देव कहेंगे, चंद्र को भी देव कहेंगे, मेघ को भी देव कहेंगे, क्योंकि इनसे जगत जो है उपकृत होता है, ठीक है, इनसे जगत का उपकार होता है। ये जगत के लिए उपकारक तत्व हैं, इसीलिए ये देव हैं। और इन्हें देव ऐसा नाम किसने दिया है? तो इन्हें ऐसा नाम वैदिक ऋषियों ने दिया है। वैदिक ऋषियों ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए, इनके उपकार के बदले कृतज्ञता प्रकट करते हुए इन्हें देव या देवता कहा, तथा वैदिक मंत्रों में इनकी स्तुति करते समय इनकी अनुग्रह की, इनकी कृपा की, इनकी दया की कामना भी की है। आप वैदिक मंत्रों को पढ़ेंगे, उनका अनुशीलन करेंगे तो पता चलेगा कि हर जगह विभिन्न देवों की स्तुति की गई है और सबसे ज्यादा देवों की अनुग्रह, उनकी कृपा की कामना की गई है, क्योंकि वे जगत के उपकारक तत्व हैं, वे जगत का उपकार करते हैं, ठीक है। इसीलिए ऋषियों ने वैदिक मंत्रों में कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्हें देव ऐसा नाम दिया, और सभी मंत्रों में उन्हें जो है स्तुति करते समय उनके अनुग्रह की, उनकी कृपा की कामना की है, ठीक है। अब मंत्र जो है किस देवता का, किस मंत्र का स्वरूप क्या है, ठीक है। हाँ, हम मंत्र को पढ़ने से कैसे जानेंगे कि इसका देवता कौन है? तो इसके बारे में जो है हमने देखा भी है, हम पढ़ते भी हैं, हम समझते भी हैं, और इस नोट में भी मैंने लिखा है कि कपिल देव द्विवेदी जी भी अपने पुस्तक में लिखते हैं कि जिस देवता को लक्ष्य में रखकर मंत्र की रचना हुई हो वह उस मंत्र का देवता होता है। ये कपिल देव द्विवेदी जी ने स्वयं ने नहीं लिखा है, ये यास्क भी खुद कहते हैं कि जिस देवता को लक्ष्य में रखकर मंत्र की रचना हुई हो वह उस मंत्र का देवता होता है, और वही उस मंत्र का वर्ण्य विषय भी होता है। मान लीजिए अग्नि सूक्त है, अग्नि सूक्त के जो सभी मंत्र हैं वो अग्नि देवता को समर्पित हैं, क्योंकि अग्नि देवता को लक्ष्य रखकर 9 के 9 मंत्र रचित हैं, ठीक है। 9 के 9 मंत्र प्रादुर्भूत हुए हैं अग्नि देव को लक्ष्य में रखकर, यानी कि उसमें अग्नि की स्तुति की गई है। अग्नि मीणे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातवम से लेकर शन पीतेव, ऐसा करके जो एक लास्ट सूक्त है वहां तक जितने भी सूक्त हैं, सारे जितने भी मंत्र हैं, वहां जितने भी मंत्र हैं, 9 मंत्र, 9 के 9 मंत्र अग्नि देव को लक्ष्य रखकर प्रादुर्भूत हुए हैं। इसीलिए उनका देवता कौन है? अग्नि है। और उसका जो वर्ण्य विषय, उन मंत्रों में वर्णित विषय भी जो है वो अग्नि है। तो इसीलिए जिस देवता को लक्ष्य में रखकर मंत्र रचना हुई हो उस मंत्र का देवता वही होता है, और वही उसका वर्ण्य विषय भी होता है। मंत्रों के द्वारा देवों अथवा दिव्य शक्ति का आह्वान किया जाता है। यही भाव यास्क ने निरुक्त में भी कहा है। 7वें अध्याय में निरुक्त में यास्क ने भी कहा है यही भाव कि जो देवताओं को लक्ष्य कर मंत्र रचित होती है वही देवता उस मंत्र का देवता होता है, और मंत्र के द्वारा दिव्य शक्तियों का आह्वान किया जाता है, देवताओं का आह्वान किया जाता है, ठीक है। तो यास्क क्या कहते हैं? यत् काम ऋषिर यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन स्तुतिं प्रयुक्ते तद दैवताः स मंत्र भवति, ऐसा निरुक्त में 7वें अध्याय में कहा गया है।
ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं। देवता किसे कहते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे हम देखेंगे देवता का स्वरूप, यानी देव कैसे होते हैं, देवता कैसे होते हैं, सचेतन होते हैं या अचेतन होते हैं, मनुष्य के रूप में होते हैं या स्वरूप विहीन होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं हम उनके बारे में जानेंगे। तो देवों का स्वरूप उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ये देवों की प्रकृति पर निर्भर करता है। कोई भी देव कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, वो सचेतन है या अचेतन है, वो मनुष्य के तुल्य है या नहीं है, वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। आचार्य यास्क ने भी कहा है कि पुरुष विधा स्यु इत्येकम, यहाँ पुरुष का अर्थ मनुष्य समझना चाहिए। ठीक है, तो यास्क कहते हैं पुरुष विधा स्यु इत्येकम चेतनावधि स्तुतयो भवन्ति अपुरुषा विधा स्यु इत्यपरम। ऐसा निरुक्त में 7वें अध्याय में कहा गया है। पुरुष अर्थात मनुष्य, अर्थात कुछ देव मनुष्य के तुल्य होते हैं। इनकी जो स्तुति है वो सचेतन के तुल्य स्तुति की जाती है, जैसे इंद्र, वरुण, मरुत आदि की स्तुति वेदों में की गई है। इसके अलावा कुछ मनुष्य के तुल्य नहीं होते हैं, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ये मनुष्य के तुल्य तो नहीं है। फिर इनकी स्तुति कैसे की जाती है? इनकी स्तुति अचेतन के तुल्य की जाती है, ऐसा निरुक्त का कथन है। तो इस बारे में निरुक्त का कथन है कि यथो एतत् चेतनावधि स्तुतयो भवन्त्य यथो एतत् चेतनावधि स्तुतयो भवन्त्य अचेतनान्यपि एवं स्तूयन्ते, यानी कि जैसे सचेतन देवों की स्तुति होती है वैसे ही अचेतन देवों की भी स्तुति की जाती है। यथा अक्ष प्रभृतिनी औषधि पर्यंतानी, यानी कि अक्ष से लेकर औषधि पर्यंत जितने भी देव हैं वे सारे अचेतन हैं। उनकी भी सचेतन, जैसे सचेतन देवों की स्तुति होती है जो कि मनुष्य के तुल्य होते हैं, वैसे ही अचेतन देव जो मनुष्य के तुल्य नहीं है उनकी भी स्तुति होती है। ठीक है, अक्ष से लेकर, जो अक्ष देवता के ऊपर लिखा गया है, एक सूक्त है ऋग्वेद में पाया जाता है अक्ष सूक्त, उसके देव अक्ष हैं और वो अचेतन देव है। वैसे ही अक्ष से लेकर औषधि पर्यंत जितने देव हैं ये सारे अचेतन हैं और इनकी भी सचेतन की जिस तरह स्तुति की जाती है इनकी भी वैसे ही स्तुति की जाती है। यास्क ने निरुक्त में इंद्र, अग्नि आदि देवों के विषय में प्रतिपादित मंत्रों की 4 प्रकार से व्याख्या प्रस्तुत की है। निरुक्त जो है वैदिक व्याख्या है, वेदों के मंत्रों की व्याख्या उसमें की गई है, वैदिक शब्दों की व्याख्या उसमें की गई है। तो जो देवता विषयक शब्द है उनकी भी व्याख्या की गई है। तो इस तरह से निरुक्त में जो वेदों की व्याख्या की गई है वो 4 पद्धतियों का आश्रय लेकर किया गया है। वे 4 पद्धति कौन है? आध्यात्मिक पद्धति, आधिदैविक पद्धति, आधिभौतिक पद्धति, अधियज्ञ पद्धति। इन चारों पद्धतियों से वैदिक मंत्रों का जो है वैदिक मंत्रों की व्याख्या की गई है। तो उन व्याख्यान को देखने के बाद, उन व्याख्याओं को पढ़ने से हमें इन देवताओं के बारे में और भी अच्छे से समझ में आता है। इसीलिए इन व्याख्याओं को पढ़ने से जो है इन देवताओं के स्वरूप को समझने में अधिक उपयोगी प्रतीत होता है। ठीक है, जो देवताओं का स्वरूप है यास्क के इन चतुर्विध व्याख्याओं को पढ़ने से हमें और भी अच्छे से समझ में आता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये व्याख्याएं इन देवताओं के स्वरूप को समझने में अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं। अब आगे देखते हैं देवताओं की संख्या। देवताओं की संख्या के बारे में वेद क्या कहते हैं? वेदों में देवों की संख्या 1 से लेकर 6000 तक बताई गई है। वेदों में देवों की संख्या कितनी बताई गई है? 1 से लेकर 6000 तक। तो सबसे पहला संख्या जो है 1, यानी एकेश्वरवाद। एक का तात्पर्य जो है एकेश्वरवाद, यानी ईश्वर एक ही है। तो एक ईश्वर यानी एक देवता जो है, इसके बारे में हमें सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? जो सबसे प्रथम वेद है ऋग्वेद, उसमें उल्लेख मिलता है। एकेश्वरवाद के बारे में ऋग्वेद का स्पष्ट कथन है कि मूल रूप में एक ही ईश्वर की सत्ता है। उसको ही विद्वानों ने इंद्र, मित्र, वरुण आदि अनेक नाम दिए हैं। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिस्वानम आहु, ऐसा ऋग्वेद का मंत्र है। और विश्व में
एक ही सर्वशक्तिमान सर्वशक्ति युक्त सत्ता या ऊर्जा विद्यमान है, उसको वेदों में वैश्वानर अग्नि कहा गया है। ठीक है, जो वैश्वानर अग्नि की चर्चा हमें वेदों में प्राप्त होती है, जो वैश्वानर अग्नि का उल्लेख प्राप्त होता है, उसे ही वो ही मूल सत्ता है, वो ही एक ऊर्जा है, वही एक ऊर्जा विद्यमान है जिससे सृष्टि प्रक्रिया चलती है, ऐसा वेदों में कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है इस मूल सत्ता जो वैश्वानर अग्नि है, यानी जो एक मूल सत्ता है, उस मूल सत्ता या ऊर्जा के ही अंग प्रत्यंग कौन है ना? इंद्र, मित्र, वरुण, यम आदि देव इसी एक ही ऊर्जा के अंग प्रत्यंग हैं। तो इस तरह से इनका विभाजन भिन्न भिन्न कैसे हुआ, इनका विभाजन विभिन्न प्रकार से क्यों हुआ? अगर सत्ता ऊर्जा एक ही है तो फिर ये अलग अलग अंग प्रत्यंग कैसे बने ना? इस तरह से जो इनकी जो गुण तथा कार्य का जो वैविध्य है, यानी गुण अलग अलग है, इनके कार्य अलग अलग है, इनकी दायित्व यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अलग अलग है सृष्टि को चलाने के लिए। तो इस वैविध्य के कारण, कार्य में विभिन्नता के कारण जो है इनकी सत्ता भी अलग अलग हुई। ठीक है, इनका जो अस्तित्व अलग अलग हुआ। ठीक है, ये सारे जो है उस एक ही ऊर्जा के अंग प्रत्यंग स्वरूप विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं और इसी से सृष्टि प्रक्रिया चलती है। तो मूल रूप से तो एक ही देव है और इंद्र, मित्र, वरुण आदि उसके अंग प्रत्यंग हैं, ऐसा उल्लेख भी पाया जाता है। इसीलिए ऋग्वेद का कथन है कि सुपर्णम विप्रा कवयो वचोभिर एकम संतम बहुधा कल्पन्ति। ठीक है, सुपर्णम विप्रा कवयो बचोभिर एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति, अर्थात उस एक सुपर्ण को यानी कि उस एक ही सत्ता को विद्वानों ने अनेक नामों से निर्दिष्ट किया है। यानी सत्ता तो वस्तुतः एक ही है, लेकिन जो विद्वान है, विद्वानों ने एक ही सत्ता को अनेक नामों से निर्दिष्ट किया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं देवों की संख्या में एकेश्वरवाद का समर्थन और कहाँ किया गया है। एकेश्वरवाद जो ऋग्वेद में प्रतिपादित है, ऋग्वेद में प्रतिपादित एकेश्वरवाद का समर्थन यजुर्वेद और अथर्ववेद भी करते हैं। यजुर्वेद का कथन है कि उस एक विराट पुरुष ईश्वर को ही अग्नि, सूर्य, वायु, चंद्रमा, शुक्र यानी वीर्य, जो वीर्य रूप में सभी प्राणी में विद्यमान है, वीर्य, ब्रह्म, जल और प्रजापति कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद का ये कथन है। यजुर्वेद के इस मंत्र को देख लीजिए, तदेव अग्निस तदादित्य तद वायुस तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ता आपह तसह प्रजापति, ऐसा यजुर्वेद में कहा गया है। फिर यजुर्वेद के बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद भी जो है एकेश्वरवाद का समर्थन करता है। अथर्ववेद का कथन है कि उस एक परमेश्वर के ही अनेक देववाचक नाम है, उसको ही इंद्र, उसको ही महेंद्र, उसको ही विष्णु, उसको ही प्रजापति आदि कहते हैं, ऐसा अथर्ववेद का कथन है। जो इससे जो है कंफर्म हो जाता है कि वास्तव में ईश्वर एक है। अथर्ववेद के इस मंत्र को आप देख सकते हैं, यो देवानाम नामध एक एव, जो देवताओं के विभिन्न नाम है वो एक ही देव है वास्तव में। और अथर्ववेद में कहा गया त्वम इंद्रम त्वम महेंद्रः, त्वम इंद्रम त्वम महेंद्रः, त्वम इंद्रः त्वम महेंद्रः, ऐसा अथर्ववेद में कहा गया है। फिर यास्क ने भी इसी बात का समर्थन किया है। यास्क ने भी निरुक्त में, यास्क की एकमात्र कृति निरुक्त है। दोस्तों, यास्क के बारे में विस्तार से परिचय आप प्राप्त कर सकते हैं, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है वेद भाष्यकारों पर, तो आप जाके वहां यास्क पर स्वतंत्र वीडियो बना है, आप उनका परिचय विस्तार से ले सकते हैं। यही आचार्य यास्क ने भी अपने एकमात्र कृति निरुक्त ग्रंथ में एकेश्वरवाद का समर्थन किया है और वो कहते हैं महाभाग्यात देवताया एक एवात्मा बहुधा स्तूयते, ऐसा निरुक्त में 7वें अध्याय में कहा गया है। अर्थात वो एक मूल सत्ता ईश्वर महाशक्ति युक्त है, इसी की विभिन्न शक्तियां को ही अनेक नामों से स्तुति किया जाता है, ऐसा यास्क का कथन है। अब यास्क के बाद शौनक ने भी
बृहद देवता में इसका उल्लेख किया है। आचार्य शौनक हुए, उनका एकमात्र ग्रंथ बृहद देवता है, उस पर उन्होंने उसमें भी जो एकेश्वरवाद का उल्लेख किया है। तो इन सभी आधारों पर हमने एकेश्वरवाद से रिलेटेड जितनी बातों को पढ़ा, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो एकेश्वरवाद की अवधारणा है, जो एकेश्वरवाद का कंसेप्ट है, वो नया नहीं है, वो आज का नहीं है, वो नवीन नहीं है, वो अर्वाचीन नहीं है, बल्कि अति प्राचीन है, जो वैदिक काल से, जो ऋग्वैदिक काल से प्रचलित है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद स्वयं करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं देवों की संख्या। एक के बाद जो है 3 आता है। तो हम इस पर्याय में यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे कि देवों की संख्या 3 से लेकर 6000 तक है। तो पहले हम 3 देवों को देखते हैं। 3 देवताओं का उल्लेख कहाँ मिलता है न, 3 देवताओं का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब आप कहेंगे कि वेद अपने ही वचन के विरुद्ध बात कैसे कर रहे हैं, तो आप समझ चुके होंगे कि वास्तव में सत्ता एक ही है, लेकिन गुण और कार्य वैविध्य के कारण बहुदेववाद जो है प्रचलित हुआ। तो इसी गुण और कार्य की वैविध्य के कारण जो है इनकी विस्तार से संख्या वेदों में फिर से बताई गई है। तो ऋग्वेद में भी 3 देवों का उल्लेख किया है सबसे पहले, और ऋग्वेद में कहा गया 3 मुख्य देव है। 3 मुख्य देव हैं। पृथ्वी पर अग्नि, अंतरिक्ष में 2 मुख्य देव पाए जाते हैं, एक वायु अथवा इंद्र। अंतरिक्ष के मुख्य देव 2 हैं, वायु अथवा इंद्र, और द्युलोक में सूर्य। ठीक है, द्युलोक के प्रधान देव कौन है? सूर्य। तो इस तरह से ऋग्वेद का मंत्र है, सूर्य नो दिवस पातु वातो अंतरिक्षाद अग्निर्नः पार्थिवेभ्य, ऐसा ऋग्वेद का मंत्र है। यास्क ने भी ऋग्वेद के इसी वचन के आधार पर, इसी मंत्र के आधार पर प्रमुख 3 देव माने हैं, अग्नि, वायु या इंद्र तथा सूर्य। ये क्रमशः 3 लोकों के अधिष्ठाता देव हैं। ऐसा यास्क का निरुक्त में कथन है 7वें अध्याय में, तीसरा एव देवता इति नैरुक्ताः अग्नि ही पृथ्वी स्थानः वायुर्वा इंद्रवा, यानी कि वायु अथवा इंद्र अंतरिक्ष स्थानः सूर्य द्युस्थानः, ऐसा निरुक्त में कहा गया है। अब 3 देवों की फिर से विस्तार होती है उनकी विविधियों के आधार पर, उनकी शक्तियां के आधार पर, उनके कार्य वैविध्य तथा गुण वैविध्य के आधार पर। तो 3 देवता फिर से 33 हो जाते हैं। 33 देवों का उल्लेख कौन कौन करते हैं न, 33 देवों का उल्लेख भी सबसे पहले ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में 33 देवों का उल्लेख है, 11 पृथ्वी पर, 11 अंतरिक्ष में, 11 द्युलोक में। ऐसा उल्लेख हमें ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। तो पहले ऋग्वेद का क्या उल्लेख है देखिए, ये देवाशु दिवि एकादशस्थ पृथिव्याम मध्य एकादशस्थ, पृथिव्याम मध्य यानी कि पृथ्वी और द्युलोक के बीच में जो है अंतरिक्ष, वहां पे एकादश यानी 11 है। अपशुखितो महीन एकादशस्थ, यानी कि पृथ्वी पर, भूमि पर भी 11 है। तो इस तरह से ते देवासो, वे जो देव हैं, यज्ञम इमम जुषधम, इस यज्ञ को सेवन करें। ठीक है, इस याग के हवि का सेवन करें, ऐसा ऋग्वेद में देवता 33 देवों का जो है स्तुति किया गया है। फिर इसके अलावा अथर्ववेद में भी कहा गया दिवि एकादश, अंतरिक्ष एकादश, पृथिव्याम एकादश, यानी कि द्युलोक में 11, अंतरिक्ष में 11 और पृथ्वी में 11। इस तरह से 33 देव हुए जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 33 देवताओं का नाम क्या है, इनके नाम कहाँ पाए जाते हैं। सतपथ ब्राह्मण जो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है, और ऐतरेय ब्राह्मण जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है। इन दोनों ब्राह्मणों में 33 देवों के नाम मिलते हैं। और इनमें कौन कौन शामिल है? 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य। ठीक है, ये कितने हो गए? 31 देव हो गए। फिर इनके साथ और 2 जोड़ लीजिए, देवलोक यानी देव को और पृथ्वी को जोड़ लीजिए, अथवा इंद्र या प्रजापति को जोड़ लीजिए। इन चारों में से कोई भी 2 को जोड़ेंगे 31 के साथ तो 33 हो जाएंगे। फिर आगे चलिए, आगे इनकी विभूतियों के विस्तार से जो है इन देवों की संख्या 3339 तक भी पाया गया है। अब 3339 देवता है, ऐसा उल्लेख कौन करता है न, यजुर्वेद के एक मंत्र में कहा गया है 3339 देवता है, और ये सब अग्नि की पूजा करते हैं। 3 शताति सहस्राणि अग्निं त्रिंश देवा नव
चा सरपर्यन, ऐसा यजुर्वेद में कहा गया है। ठीक है, फिर 3339 देवता के बाद 6000 देवता। 6000 देवता कैसे होते हैं? 6000 देवताओं का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद के एक मंत्र में देवों की संक्षिप्त और विस्तृत संख्या दी गई है, यानी कि संक्षिप्त से लेकर विस्तृत तक इनकी जो विभूतियां, विस्तार से जो इनकी विभूतियां, इनकी शक्तियां जो स्तुति होती हैं, इस आधार पर इनका विस्तार होता है। तो संक्षिप्त से लेकर विस्तार तक, संक्षिप्त रूप से लेकर विस्तृत रूप तक देवताओं की संख्या जो है अथर्ववेद के एक मंत्र में बताई गई है, जिसके अनुसार 33 देवता हैं। फिर 33 300 देवता में परिणत होते हैं, फिर 300 से 6000 देवता भी होते हैं। तो अथर्ववेद में कहा गया है कि ये देवता अपनी विभूतियों के विस्तार से 6000 या उससे भी अधिक हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा अथर्ववेद का मंत्र है, देवाः त्रयस्त्रिंशत् त्रिशतः षट् सहस्रा, यानी 300 देवता भी हैं, ऐसा उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। 3339 हमने देखा था, लेकिन 300 नहीं देखा था। 300 देवों का उल्लेख जो है अथर्ववेद करता है, 33 का अथर्ववेद और ऋग्वेद करते हैं, 6000 का जो है अथर्ववेद में उल्लेख है। ठीक है, तो जैसे कि यजुर्वेद में भी वर्णन है। ठीक है, ऋग्वेद और अथर्ववेद तो कहते हैं, यजुर्वेद भी कहता है वह रुद्र एक ही होता हुआ भी हजारों या असंख्य में पृथ्वी पर है, यानी कि एक रुद्र यानी एक जो सर्वशक्तिमान ऊर्जा है वो एक होता हुआ भी असंख्य रूप से, हजारों रूप से, जो हजारों रूपों में जो है भूमि पर विद्यमान है। ऐसा यजुर्वेद का मंत्र है, असंख्याता सहस्राणी ये रुद्र अधिभूम्यम, ऐसा यजुर्वेद का मंत्र है। तो हमने जान लिया कि देवों की संख्या कितनी है, 1 से लेकर 6000 तक है, और 6000 से अधिक भी कहे तो असंख्य देवों की संख्या पाई जा सकती है। और देवों की इतनी संख्या क्यों हुई है? कार्य तथा गुणों के आधार पर, कार्य में विभिन्नता है, गुणों में विभिन्नता है, उनकी जो दायित्व है सृष्टि चलाने की, उसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। इस आधार पर देवताओं की संख्या बढ़ती गई और ये 1 से लेकर असंख्य भी हो सकते हैं। ठीक है, यही इसका निष्कर्ष है। अब आगे देखते हैं देवों का वर्गीकरण। देवों का वर्गीकरण कैसे किया गया, कहाँ किया गया, किस आधार पर किया गया, सबसे पहले जान लेते हैं। देवों का वर्गीकरण आचार्य यास्क ने सबसे पहले अपने एकमात्र कृति निरुक्त ग्रंथ में दैवत कांड में किया है। तो यास्क ने देवों का विभाजन 3 वर्गों में किया। किस आधार पर किया? निवास स्थान के आधार पर किया। यास्क ने देवों के निवास स्थान के आधार पर देवों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया। ठीक है, देवों के कौन कौन से निवास स्थान है? पृथ्वी स्थान है, अंतरिक्ष स्थान है और दिव्य स्थान है। इन स्थानों के आधार पर देवों का वर्गीकरण भी 3 वर्गों में हुआ है। पहला वर्ग पृथ्वी स्थानीय देवताओं का है, जो देव पृथ्वी पर पाए जाते हैं। उनमें प्रमुख अग्निदेव है, और अग्नि प्रमुख देव और सोम, बृहस्पति, त्वष्टा, प्रजापति, विश्वकर्मा, दिति, अदिति आदि देवियां, नदियां आदि जो है पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। फिर अंतरिक्ष स्थानीय देवता कौन है? इंद्र और मातरिश्व, जिसको वायु कहा जाता है, वायुर्वा मातरिश्वा ऐसा भी कहा गया है। यानी कि जो वायुदेव है, जो इंद्रदेव है, ये अंतरिक्ष स्थान के प्रधान देव माने जाते हैं, इसलिए ये हाईलाइटेड है। इसके अलावा अंतरिक्ष स्थान में और कौन देव हैं? रुद्र, मरुत, पर्जन्य, आपह यानी जल और अपान अपात और त्रिता आपत्य, अहिर्वृद्म्य आदि देव जो हैं ये अंतरिक्ष स्थानीय देव हैं। इन सभी देवताओं का परिचय हम आगे आने वाले वीडियो में एक वीडियो में विस्तार से लेंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर इसके बाद है दिव्य स्थानीय देवता, जो दिवलोक में देव पाए जाते हैं। उनमें सबसे प्रमुख आदित्य है, और उसके बाद सविता, इन्हीं को हम सवित्रु कहते हैं। सूर्य, पूषा, इन्हीं का दूसरा नाम पूषण है। मित्र, वरुण, अर्यम्मा यानी अर्यमन। जब हम वरुण सूक्त पढ़े थे तब हम देखे थे कि द्युलोक का एक प्रभावशाली देव वरुण है। ठीक है, तो वरुण, अर्यम्मा यानी अर्यमन इसी का दूसरा नाम है, और अश्विनो ये भी द्विस्थानीय देव हैं। तो इनके निवास स्थान को आप याद रखिएगा, ये परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी देवों पर हम एक वीडियो बनाएंगे, जो भी प्रमुख देव हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम इन देवताओं के वर्गीकरण तक ही पढ़ेंगे। आगे ये नोट अभी भी बन रही है, जैसे कंप्लीट हो जाएगी हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर देंगे। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यही लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है। हम नोट अपलोड करेंगे और आप उसे प्राप्त करने के लिए इस
टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी के काम आ सके। आज का ये वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रतिभागियों के लिए तथा जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में वैदिक देव लगे हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। हमें आशा रहेगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि ना भी अच्छा लगा तो कहाँ पे कमी रही आप कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और भी वीडियो बनेंगे। जो भी व्यस्तता के कारण रुकावट आई है तो जो भी वीडियो रुके हुए हैं, जो श्रृंखला रुकी हुई है, वो सभी जारी रहेगा आगे। जैसे जैसे हम फ्री होंगे एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।